नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय बड़ी खबर आ रही है ताजमहल से जुड़ी हुई। दरअसल एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो ताजमहल के 20 बंद कमरे हैं उनको खुलवा करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसकी जांच करवाने की मांग की गई है। साथ ही ये याचिका जो दायर की गई है इसमें यह लिखा गया है कि ताजमहल के जो बंद कमरे हैं उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं, ऐसा दावा किया गया है इस याचिका में। आपको बता दें कि जहां देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर के किस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है और वहां पर वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया है। वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ने ये आदेश दिया है कि वहां की वीडियोग्राफी की जाए, जिसके बाद ये जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ रही है कि वहां पे स्वास्तिक और इसी के साथ ही कई हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, मूर्तियां मिली है, जो कि लगातार विरोध भी किया जा रहा है। और अब सवाल जो है वो ताजमहल को लेकर के उठ रहा है और ये मांग की जा रही है कि ताजमहल के जो 20 बंद कमरे हैं उसकी जांच करवाई जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये मांग की गई है। आपको बता दें कि ताजमहल जो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक गिना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है अब इस दायर याचिका से खुलेगी। और वही तमाम जिक्र होते हैं हमेशा ताजमहल को लेकर के। कभी कहा जाता है कि ये ताजमहल जो है तेजो महालय महादेव मंदिर हुआ करता था, जिसको ध्वस्त करके यहाँ पे ताजमहल बनवाया गया है। आपको बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ताजमहल परिसर के अंदर 20 से अधिक कमरों के दरवाजे खोलने को निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे ताजमहल के इतिहास से संबंधित कथित विवाद को विराम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि यह याचिका डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी होने का दावा किया है। याचिका में सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग की है। साथ ही मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर ताजमहल के अंदर छिपी मूर्तियों और शिलालेखों जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों की तलाश करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि कई हिंदू समूह दावा कर रहे हैं कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और कई इतिहासकारों द्वारा भी समर्थित है। इसकी जांच कराने की मांग की गई है। आपको बता दें साथ ही इसकी याचिका में कहा गया है कि इन दावों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और इसलिए विवाद को खत्म करने की जरूरत है, जिसको लेकर एक जांच कमेटी गठित करनी चाहिए और मामलों की पूरी जांच करानी चाहिए। साथ ही आगे याचिका में यह भी कहा गया है कि यह तथ्य भी बेतुका सा लगता है कि मकबरे के निर्माण को पूरा करने के लिए 22 साल लगे, जो वास्तविकता से बिल्कुल परे है। इतिहास की कई किताबों में यह दर्ज है कि 1222 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर यानी कि जिसे वर्तमान में ताजमहल कहा जाता है उसका निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मानसिंह को विरासत में मिल गया था। आपको बता दें कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत संगमरमर की बनी हुई है जिसके मध्य में 2 मंजिल है। इसमें 12 से 15 विशाल कमरे हैं। 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं। इनके झरोखों को चुनवा दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की ओर से इसे तालों से जड़ दिया गया था। इसी को लेकर याचिका में दावा किया गया है। आपको बता दें कि ताजमहल को तेजो महल मानने वालों का दावा ठोस होता जा रहा है। यही वजह है कि यह दावा किया जा रहा है कि ताजमहल की ऊपरी मंजिल में बने 20 कमरों में भगवान शिव की मूर्तियां और शिलालेख रखे हुए हो सकते हैं। इन बंद कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट से सरकार को एक तथ्य
खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है याचिकाकर्ता के द्वारा। साथ ही ताजमहल को तेजो महल बताने वालों की संख्या अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीते दिन अयोध्या के परमहंस दास ने ताजमहल में भगवान शिव की पिंडी होने का भी दावा किया था। अयोध्या की बीजेपी इकाई के मीडिया प्रभारी कहने वाले याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने अधिवक्ता रुद्र विकास सिंह के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल में एक पुराना शिव मंदिर हो सकता है और है। शिव मंदिर की मूर्तियां और शिलालेख मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल के अंदर छिपा दिए हैं। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी ताजमहल में मौजूद है। अगर इन्हें खोजा जाए तो ये जरूर मिल जाएंगे। उन्होंने कोर्ट से इन साक्ष्यों को तलाश करने का निर्देश देने की मांग भी की है। साथ ही याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में 22 कमरे हैं जो कि अस्थायी तौर पर बंद किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ताजमहल परिसर के बंद कमरों के दरवाजे खोलने की मांग की है। साथ ही उनका ये दावा है कि इन कमरों के भीतर भगवान शिव की मूर्तियां, शिलालेख और महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं जो कि बताते हैं कि ताजमहल से पहले यहां भगवान शिव का भव्य मंदिर हुआ करता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहासकारों ने भगवान शिव का मंदिर होने की बात भी स्वीकारी है। वहीं याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने यह दलील दी है कि ताजमहल प्राचीन स्मारक है और स्मारक के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बारे में सही और पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के सामने जरूर लाना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहां पहले अयोध्या में ये बात उठती थी कि अयोध्या श्री राम जन्म का वो स्थान नहीं है जहां पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था और वहां पर हिंदुओं का कोई हक नहीं होता, वहां पर विवादित बाबरी ढांचा हुआ करता था। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये आदेश दिया गया, कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि वहां का सर्वेक्षण किया जाए, जिसके बाद ये प्रमाण मिले, तथ्य मिले, सबूत मिले कि वहां पर मंदिर हुआ करता था और मंदिर रामलला का हुआ करता था, जिसके बाद वो जमीन जो है वो हिंदू पक्ष के को दे दी गई और साथ ही ये बात सिद्ध हो गई कि वहां पे कोई भी मस्जिद नहीं था बल्कि वहां पे मंदिर हुआ करता था। यही विवाद देखने को मिल रहा है अभी हाल ही में वाराणसी में कि कैसे वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है और एक याचिका दायर की गई थी जिसके बाद वीडियोग्राफी का आदेश वहां की कोर्ट ने दिया। और हालांकि मुस्लिम पक्ष हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो अदालत का सम्मान करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन जब सर्वे की टीम अंदर जाती है, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने के लिए जाती है, तो उनको नारेबाजी करके उनका विरोध किया जाता है, उनको बैरिगेटिंग के अंदर नहीं जाने दिया जाता और तमाम तरीके से उनका विरोध करके इस वीडियोग्राफी का जो काम है, सर्वे का काम है, उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अब वही चीजें जहां पे देखने को मिल रही है, जो कैमरामैन गणेश शर्मा हैं जो वो अंदर गए थे वीडियोग्राफी करने के लिए और उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत देखे जो कि ये बताता है कि वहां पे मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर हुआ करता था। क्योंकि मस्जिद में स्वास्तिक का चिन्ह क्यों होगा, किसी देवी देवता की मूर्तियां आखिर मस्जिद के अंदर क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। जिस तरीके से कैमरामैन गणेश शर्मा ने वहां पे बताया जो कि वीडियोग्राफी कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर स्वास्तिक के निशान मौजूद है, नंदी मौजूद है, इसी के साथ ही अन्य देवी देवताओं के मूर्तियां भी वहां पे मौजूद है। तो इससे इस बात का आंकलन लगता है कि आखिर मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है और वो बैरिगेटिंग के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। जो टीम है जो सर्वे करने के लिए जा रही है जो टीम, ये बड़ा सवाल उठता है जब मस्जिद परिसर में इतने सारे सबूत मिल रहे हैं स्वास्तिक से लेकर के मूर्तियां से लेकर के, तो सोचिए बैरिगेटिंग के अंदर और भी क्या सबूत मिल सकते हैं जिनसे कि उन्हें इतना डर लग रहा है और वो लगातार वीडियोग्राफी टीम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर ताजमहल की बात करें जिसे कि दुनिया के 7 खूबसूरत अजूबों में से एक कहा जाता है और इसे ये भी कहा जाता है कि ये शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज के लिए बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था और एक मकबरे को इतने साल लगे थे बनाने में। और जहां हाल ही में एक चीजें देखी गई,
मशहूर कंपोजर है मनोज मुंतशिर, उन्होंने भी ये दावा किया था कि जिस समय ताजमहल बनाया जा रहा था, जिस समय इस ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था, वहां पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे जो कि भूखमरी के शिकार थे। तब जो सुल्तान हुआ करते थे शाहजहां, उन्होंने उन लोगों का ध्यान नहीं दिया, जो भारत में भूखमरी थी उसका ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो ताजमहल बनवा रहे थे। ये सबूत मिल रहे हैं जिस तरीके से तमाम मस्जिदों से मिल रहे हैं कि कैसे मस्जिदों को तोड़ करके मुस्लिम आक्रांताओं ने वहां पे मंदिर को ध्वस्त करके अपनी मस्जिदों का निर्माण करवाया, और वो चीज़ें आज भी देखने को मिल रही हैं। और ताजमहल को लेकर के ये दावा अब सामने आ रहा है कि वहां पर भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसको कि तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। और जिस तरीके से याचिका दायर की गई है 20 बंद कमरे, उसकी जांच करवानी चाहिए, उसे खोल करके उसके देखना चाहिए कि आखिर वहां पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मौजूद हो सकती हैं। जिस तरीके से वो तहखाने बंद हैं, आखिर वो तहखाने इतने दिनों से क्यों बंद है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से अगर आप ताजमहल को देखें तो वहां पर जो मुमताज का मकबरा है और शाहजहां का मकबरा है, वो भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती स्थापित करने की वहां पे कोशिश की गई है। और लीकेज की प्रॉब्लम की बात भी कही जा रही थी, और ये बात उसी समय की जा रही थी जब ये ताजमहल नया नया ही बना था। जब ताजमहल नया बना था तो आखिर इतनी समस्याएं वहां पर क्यों होने लगी? तो जाहिर सी बात है कि वहां पर ये चीजें पहली बनी रही होंगी, वो मंदिर रहा होगा जिसके बाद ताजमहल का निर्माण वहां पे जबरदस्ती किया गया है। हो सकता है इस दावे से बड़े खुलासे हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर आदेश देती है, कोर्ट आदेश देते हैं, तो वो बंद कमरे भी खुलेंगे और उसके अंदर जो राज दफन है वो भी लोगों के सामने आएंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।